यूनिक कंप्यूटर में आपका स्वागत है। आज मेरा यूट्यूब पर फर्स्ट क्लास है, जो कि आज हम लोग बताने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर से क्या लोग करते हैं, हम लोग के लिए कंप्यूटर ज़रूरी कैसे है, इसके लिए हम आज बताने वाले हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर का ये देखिए, कंप्यूटर है। कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है? तो कंप्यूटर का हिंदी होता है संगणक। उसके बाद है फादर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, ये पूछ रहा है। तो कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। बोर्न ऑफ चार्ल्स बेबेज मतलब बोले तो चार्ल्स बेबेज का जन्म कब हुआ था? तो चार्ल्स बेबेज का जन्म कब हुआ था? 26 दिसंबर 1791 ईस्वी में। और वो कहाँ के रहने वाले थे? लंदन के रहने वाले थे। चार्ल्स बेबेज कहाँ के रहने वाले थे? लंदन के। डेट ऑफ चार्ल्स बेबेज की मृत्यु कब हुई? 18 अक्टूबर 1871 ईस्वी में। चार्ल्स बेबेज की मृत्यु कब हुई थी? 18 अक्टूबर 1871 ईस्वी में। अब है 20 में पहली बार कंप्यूटर कितना ईस्वी में आया था? 1946 ईस्वी में आया था। और वो कहाँ में आया था? अमेरिका में फर्स्ट बार बनाया गया था कंप्यूटर का, अमेरिका में। उसके बाद भारत में पहली बार कंप्यूटर कब आया था? 1956 ईस्वी में। कहाँ में? कोलकाता में। उस कंप्यूटर का क्या नाम था? सिद्धार्थ। उसके बाद है भारत में दूसरी बार कंप्यूटर कब आया था? 15 अगस्त 1985 ईस्वी में। कहाँ में? बेंगलोर में। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म C4 क्या होता है? कॉमन मतलब होता है सामान्य। उसके बाद O4 होता है ऑपरेटिंग माने संचालन, चलाने वाला। M4 होता है मशीन मतलब यंत्र। E4 क्या होता है? प्रोसेसिंग माने प्रक्रिया करने वाला, जो भी हम लोग काम देते हैं उसको प्रक्रिया करता है। U4 यूजर माने उपयोग करने वाला। उसके बाद क्या है? T4 ट्रेड माने व्यापार, मतलब कंप्यूटर को हम लोग व्यापार के क्षेत्र में भी प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या है? E4 एजुकेशन मतलब शिक्षा की भी उपयोग में हम लोग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, शिक्षा के भी क्षेत्र में। उसके बाद क्या है? R4 रिसर्च मतलब क्या होता है? खोज हम लोग बड़े बड़े वैज्ञानिक किसी चीज़ को खोज करते हैं, तो उस समय भी कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर क्या है? एक क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज कंप्यूटर क्या है? तो देखिए क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। एंड कंप्यूटर मेनी हैव आल्सो पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मिलकर बना हुआ है। विच वी कैन सोल्व अर्थमेटिकल प्रॉब्लम एंड मैथमेटिकल प्रॉब्लम। ये अर्थमेटिकल प्रॉब्लम और मैथमेटिकल प्रॉब्लम दोनों को सोल्व करता है। विच वी कैन एक्सेप्ट द डाटा इन द इनपुट डिवाइस। सबसे पहले ये क्या करता है? कंप्यूटर काम कैसे करता है? सबसे पहले वो डाटा को इनपुट के रूप में लेता है। उसके बाद एंड द प्रोसेस, उसके बाद क्या कराता है? प्रोसेस कराता है। जो भी हम इनपुट डालते हैं उसको प्रोसेस करता है। उसके बाद क्या है? देन शो द रिजल्ट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। उसके बाद जब हम डाटा को इन कराते हैं, उसके बाद प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद वो डाटा को क्या कहलाता है? स्क्रीन पर आउटपुट के रूप में देता है। वही क्या कहलाता है? कंप्यूटर कहलाता है। कंप्यूटर कैसे काम करता है? सबसे पहले डाटा को इनपुट के रूप में लेता है। उसके बाद क्या कराता है? प्रोसेस कहलाता है। प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट देता है। किस पे? कंप्यूटर स्क्रीन पे डाटा को देता है। किस रूप में? आउटपुट के रूप में। आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर में डाटा को आउटपुट मिलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं। वही ऐसे ही कंप्यूटर काम करता है। अब आगे क्या कर रहा है? हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को कितने पार्ट्स में बांटा गया है? तो कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया। देखिए क्या बोल रहा है? देयर आर टू पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को दो पार्ट्स में विभाजित किया गया है। पहला क्या है? हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो भागों में कंप्यूटर को विभाजित किया गया है, बांटा गया है। अब आगे क्या बोल रहा है? व्हाट इज हार्डवेयर? हार्डवेयर क्या है?
अब हम लोग देखते हैं हार्डवेयर क्या है। एनी टाइप्स ऑफ फिजिकल कंपोनेंट डेट वी कैन टू पुश और मूव। वैसे कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकते हैं, वैसे डिवाइस को क्या बोलते हैं? हार्डवेयर डिवाइस कहते हैं। हार्डवेयर समझ में आया? कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकते हैं, वैसे डिवाइस को हार्डवेयर डिवाइस कहते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है? देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ डिवाइडेड इन हार्डवेयर। हार्डवेयर को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? इनपुट डिवाइस, फिर दूसरा आउटपुट डिवाइस और तीसरा प्रोसेस। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेस। हार्डवेयर को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? इनपुट डिवाइस, आउटपुट और प्रोसेस। देखिए ऐसे दर्शाया गया है, हार्डवेयर, इनपुट और आउटपुट। अब इसका उदाहरण है, इनपुट में क्या क्या आता है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और लाइट पेन। कीबोर्ड से क्या करते हैं हम लोग? कोई भी कंप्यूटर में क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन देते हैं, कंप्यूटर को काम करने के लिए क्वेश्चन हम देते हैं, किसके माध्यम से? कीबोर्ड के माध्यम से। तो कीबोर्ड क्या हो गया? इनपुट। इन माने क्या होता है? अंदर जो भी डाटा को लेता है, लेने का काम करता है। जिस डिवाइस के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर में डाटा डालते हैं उसी को क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। तो इनपुट में क्या हो जाएगा? कीबोर्ड। कीबोर्ड से क्या करते हैं हम लोग? टाइप करके डाटा को देते हैं। उसके बाद क्या है? माउस। माउस से भी हम डाटा देते हैं। स्कैनर। स्कैनर क्या करता है? कोई भी डाटा को स्कैन करके अंदर ले जाता है, तो अंदर ले जाने वाले चीज़ को क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। उसके बाद क्या है? लाइट पेन। लाइट पेन भी क्या करता है? लाइट अगर लाइट पेन से लाइट मारेंगे तो वो स्कैन करके अंदर ले जाएगा, तो ये भी क्या हुआ? इनपुट। जो अंदर ले जाने वाला चीज़ है उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब आउटपुट में देखते हैं। आउटपुट में क्या है? सबसे पहले मॉनिटर। मॉनिटर क्या कहलाता है? मॉनिटर से क्या हम लोग करते हैं? मॉनिटर से जो भी हम लोग रिजल्ट, अगर हम लोग कीबोर्ड से कोई भी चीज़ इनपुट कराते हैं तो पहले प्रोसेस होता है, उसके बाद रिजल्ट दिखाता है। तो रिजल्ट हम लोग किस चीज़ पर देखते हैं? मॉनिटर पर। तो मॉनिटर क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में सीधे पहले लिखा है आउट। आउट माने क्या होता है? बाहर निकलना। जो भी रिजल्ट बाहर निकलता है उसे आउटपुट कहते हैं। तो जिसके जरिए निकलता है उसी को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो ये मॉनिटर से क्या होता है? हम लोग रिजल्ट देखते हैं, तो ये आउटपुट डिवाइस में आता है। उसके बाद प्रिंटर। प्रिंटर से क्या करते हैं हम लोग? फोटोकॉपी निकालते हैं। तो फोटोकॉपी क्या होता है? बाहर निकलता है। तो बाहर निकलने वाला चीज़ क्या होता है? आउट माने क्या होता है? बाहर। बाहर निकलने वाला चीज़ आउटपुट डिवाइस होता है। उसके बाद क्या है? स्पीकर। स्पीकर क्या होता है? हम लोग स्पीकर से क्या सुनते हैं? गाना सुनते हैं, वो बाहर निकलता है, गाना का आवाज़ बाहर निकलता है, तो बाहर निकलने वाला चीज़ आउटपुट। उसके बाद क्या है? प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर से क्या करते हैं हम लोग? फिल्म वुलिम मूवी देखते हैं, पढ़ाते हैं, तो बाहर निकलता है, कोई भी चीज़ बाहर निकलता है, तो बाहर निकलने वाला क्या होता है? आउटपुट। उसके बाद है सीपीयू। सीपीयू होता है प्रोसेस। जो भी हम लोग इनपुट डालते हैं तो जो खोज करता है, मान लिया जाए हम बोल दिए भारत कब आज़ाद हुआ था, क्वेश्चन किए हम लोग कीबोर्ड से, भारत कब आज़ाद हुआ था, तो सबसे पहले वो सीपीयू में जाता है, तो क्वेश्चन को खोजता है, प्रोसेस करता है। वही चीज़ सीपीयू कहलाता है, प्रोसेस कराता है। एएलयू और सीयू और एमयू ये तीनों प्रोसेस में आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। हार्डवेयर 3 भागों में बांटा गया है। हार्डवेयर को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक इनपुट, दूसरा आउटपुट और तीसरा सीपीयू। समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। जॉयस्टिक गेम। जॉयस्टिक गेम क्या होता है? जिससे हम लोग गेम खेलते हैं, तो गेम खेलने का काम, गेम खेलते हैं उससे, तो वो भी डाटा को इन कराता है। तो ये भी आया इनपुट में, हम लोग इसको भी इनपुट में रखेंगे। ये बारकोड रीडर। बारकोड रीडर किस में आएगा? बारकोड रीडर वो भी आएगा इनपुट में, क्योंकि उससे भी डाटा स्कैन किया जाता है, तो वो भी होता है इनपुट डिवाइस। माइक्रोफोन। गूगल में देखे होंगे आप लोग, एक टाइप करने वाला रहता है और एक बोलने वाला रहता है। तो ये बोलने वाला है माइक्रोफोन। तो बोलने से क्या होता है? कोई भी चीज़ हम लोग बोलते हैं, उसमें गूगल में बोलते हैं तो वो चीज़ खोज के देता है, तो ये भी अंदर ले जा रहा है डाटा को, तो ये हुआ इनपुट डिवाइस। अब वेब कैमरा। वेब कैमरा क्या चीज़ है?
गूगल में एक बोलने वाला होता है, एक सर्च करने वाला और एक कैमरा करने वाला। तो कैमरा करने वाला वही है वेब कैमरा, उसमें कैमरा करके सर्च मारते हैं, तो सर्च मारते हैं तो रिजल्ट देता है। तो भी एक हुआ क्या, इनपुट डिवाइस। क्यों? क्योंकि उससे डाटा को इन कराते हैं। अब आगे आते हैं, व्हाट इज इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या है, तो पढ़िए आप, इंग्लिश भी है और हिंदी भी है। पढ़ते हैं हम लोग हिंदी में। जिस डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डाटा डाला जाता है और कंप्यूटर में कमांड या आदेश दिया जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। क्या बोल रहा है, जिस डिवाइस के माध्यम से, मतलब जिसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर में डाटा डालते हैं, मतलब कि सर्च करते हैं, जिस चीज़ के माध्यम से हम लोग सर्च करेंगे उसी को क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइस बोलेंगे। देखिए कंप्यूटर में कमांड या आदेश, मतलब कि हम लोग जो भी डिवाइस के माध्यम से हम लोग आदेश देते हैं कंप्यूटर को, उसी को क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। इन माने अंदर, जिसके माध्यम से हम लोग डाटा को इन कराते हैं उसी को क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। समझ में आया इनपुट डिवाइस। अब आगे चलते हैं, व्हाट इज कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, देखिए कीबोर्ड क्या है, पढ़ते हैं हम लोग। कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। क्या है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। यह टाइपराइटर मशीन की तरह दिखता है। किसकी तरह दिखता है, टाइपराइटर मशीन की तरह दिखता है। और इसका काम क्या है, टाइप करना। और हम लोग कीबोर्ड से क्या करते हैं, टाइप करते हैं कोई चीज़ को। कीबोर्ड में लगभग 105 की होते हैं। कितने की होते हैं, 105 की। याद रखिएगा आप लोग, लगभग में 105 की होते हैं। अगर कन्फर्म कोई बोल देगा कि कीबोर्ड में 105 की ही होते हैं, ऐसा तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये लगभग में होता है। कोई में 4 होता है, कोई में 2 होता है, कोई में 3 होता है, इसीलिए इसको लगभग में 105 की माना जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। इसका विकास कौन किया है, जैक किल्बी। कीबोर्ड का विकास कौन किया है, जैक किल्बी। कितना ईस्वी में, 1975 ईस्वी में। कीबोर्ड का आविष्कार कब हुआ था, 1975 ईस्वी में। किसने किया था, जैक किल्बी। ये चीज़ याद रखिएगा, हर एग्जाम में अब कंप्यूटर से क्वेश्चन डाला जाता है, दिया जाता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब आगे आते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ की इन द कीबोर्ड। क्वेश्चन कर रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ की इन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में की कितने प्रकार के होते हैं। देखिए आगे क्या बोल रहा है, देयर आर 6 टाइप ऑफ की इन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में की जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। ये बोल रहा है देयर आर 6 टाइप्स ऑफ की इन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में की कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। अब पहला क्या है, फंक्शन की। दूसरा क्या है, अल्फ़ाबेटिकल की। तीसरा क्या है, नंबरिकल की। और चौथा क्या है, सिंबल्स की। पांचवा क्या है, स्पेशल की। उसके बाद छठा क्या है, एरो की। ये 6 प्रकार का कीबोर्ड में की होते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में कि 6 प्रकार के की कौन कौन से की होते हैं। तो आज का की क्लास इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, कीबोर्ड के बारे में, कीबोर्ड में की कितने प्रकार के होते हैं। चलिए ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।